पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लिहाजा मैं भी नूर हकीम नूरी और इरफान के साथ रेस्क्यू 1112 के ऑफिस गया। वहाँ पर इस दोस्त के साथ मुलाकात हुई। इन्होंने हमें वेलकम कहा और फिर इन्होंने हमें मिलवाया सबसे पहले फायर फाइटर से, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें एक जैकेट दिया और एक हेलमेट दिया। जैकेट रेस्क्यू 1112 के एहलकार ने हमें पहनाया और साथ ही हेलमेट भी। ये देखें जी, बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। इन्होंने फायर फाइटर्स के साथ मेरी मुलाकात कराई। मैंने कहा मुझे समंदर में गोता देना है कि क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फायर फाइटर हैं और इन्होंने जो ख़ास किस्म का लिबास पहना हुआ है ये फायर फाइटिंग के दौरान काम आता है। और इनके साथ ये जो इतना बड़ा मुंह लगा हुआ है और पीछे सिलेंडर, असल में ये फ्रेश एयर यानी साफ़ सुथरी हवा के लिए है। अगर कहीं पे स्मोक जमा हुआ हो, यानी स्मोक से मुराद मेरा स्मोक है, कभी कभी मेरी ज़बान भी फिसल जाती है। जब आप धूप और बारिश और साफ़ सुथरी मंज़र से किसी ऐसी जगह पे दाखिल होते हैं जहाँ पे आग लगी हो, तो वहाँ पे मसाइल तो होते हैं। फिर उन्होंने इस किट के बारे में हमें समझाया कि जब इसमें हवा ख़त्म हो रही हो तो हमें इंडिकेशन भी देती हैं। फिर हमने एक रिहर्सल भी की। इनको एक कॉल आई और इन्होंने अपने फायर फाइटर को रेडी कर दिया। इन्होंने बताया कि हमारे नायब कासिद से लेकर डायरेक्टर जनरल तक तैयार रहते हैं, ऐसे तैयार कि हर वक्त हमें ये ख़तरा लाहक होता है या हम महसूस करते हैं कि हमें हर वक्त किसी इमरजेंसी को कवर करना है। ये बड़ी गाड़ी हर वक्त तैयार रहती है और इसमें मौजूद रेस्क्यू 1112 का एहलकार और ये लाल बत्ती, ये देखें जी, ये बहुत बड़ा व्हीकल या बहुत बड़ी गाड़ी है। इन्होंने गाड़ी के मुख्तलिफ़ पुर्ज़ों के बारे में हमें समझाया। मुस्कुराते इस गाड़ी के साथ हम खड़े थे और मैंने हेलमेट और रेस्क्यू 1112 का खुसूसी जैकेट भी पहन रखा था। वो मुस्कुरा के बोल रहे थे और मैं मुस्कुरा के सुन रहा था। और नूर हकीम नूरी कैमरे के पीछे सारे मंजर को कवर करके आवासीन रेडियो नेटवर्क के लिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। इन्होंने इस गाड़ी के मुख्तलिफ़ पुर्ज़ाजात के बारे में हमें बताया कि किस तरह से इसको एक्सटेंड किया जाता है, कितना इनके साथ पाइप होता है और किस प्रेशर के लिए कौन कौन सी जनरेटर्स और कौन कौन सी केबल्स इस्तेमाल होती हैं। वो सारी ऊपर चढ़ने लगे और हमें वो बता रहे थे कि इस टैंकी में कितना पानी आता है, कहाँ से जमा होता है और किस तरह। ये देखें, जब मैं यहाँ पे चढ़ रहा था तो एकदम से मैं ऊपर आ रहा था, ठीक है जी। और ये देखें मेरा सर एकदम इस लोहे के साथ लग गया। उन्होंने मुझे बताया, ये देखें हेलमेट की कितनी सेफ्टी होती है। फिर मैं उस जगह पे बैठा जहाँ से इस पूरे क्रेन को और पूरी गाड़ी को ऑपरेट किया जाता है। वाह, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ये तमाम बटन्स मैं भी एक दिन सीखूंगा कि आग को किस तरह बुझाते हैं और इस पूरे क्रेन को किस तरह उठाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे मुनाफिकों का मलबा भी हमारे सर पर अक्सर औकात पड़ा रहता है। बहरहाल ये बोझ उठाना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन इस गाड़ी को देखें, ये एक बहुत बड़ा क्रेन है। अगर बहुत लंबी जगहों पे भी यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आग लग जाए तो यहाँ से आसानी से बुझ सकता है और रेस्क्यू 1112 के एहलकार आराम से, देखें इरफान को देखें शेरपाव साहब वो अब अपने सवालात पूछ रहे हैं बीच में, लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। इन्होंने बताया कि अभी जो बिलोर प्लाजा के पास जो टाइम सेंटर था उधर जो आग लगी थी, ये व्हीकल अभी उधर यूज़ भी हुई थी। ये देखें, फायर फाइटर्स सिर्फ गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं बल्कि एक बाइक भी रखते हैं। जब अंदरूनी शहर में आग लगती है तो ये बाइक काम आते हैं। देखें, मैं अभी बाइक पे बैठूँगा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हेवी बाइक्स हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, साथ में पाकिस्तान का झंडा भी और मुस्कुराता हुआ नूर हकीम मेरे आगे, जबकि रेस्क्यू 1112 का मुस्कुराता हुआ एहलकार मेरे पीछे। ये देखें जी, ये एक और ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है, मुख्तसर सी। वो हीरो लग रहा हूँ, हॉलीवुड के फिल्मों में हूँ ये देखें जी, ये पूरी गाड़ी है और ये भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे छोटे पैमाने पे आग लगती है। मैं बड़ी मुश्किल से इसमें चला और बड़ी मुश्किल से उतरा, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट, और जब हमने सारा काम ख़त्म किया और चाय फिर हमने गर्मी पी तो फिर मैं वापस आया, उनके साथ मिला और इन्होंने हंसी रुखसत किया।